राम राम सारा ने तो बीके डंगा थारा। आई होप सारे बढ़िया होगे, सारा की तैयारी भी जमा बढ़िया चल रही होगी। तो भाई देखो, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मैं आ रही हूँ अपने मायके। तो यहाँ पे ना मैं अपना बोर्ड लेके आई हूँ, ना मैं अपना स्टैंड लेके आई हूँ। इसलिए भाई बोर्ड पे वीडियो बना नहीं पाऊंगी। इसलिए छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, भाई सीईटी का आप सबको पता है एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गया, जुलाई लास्ट में एग्जाम लेने की बोल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भाई तैयारी शुरू नहीं की है, या जिन्होंने फार्म निकलने के बाद तैयारी शुरू की थी, भाई उनका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो वो बच्चे बड़े डरे हुए हैं कि भाई क्या हम कंपटीशन में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि भाई जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा वही तो कंपटीशन में शामिल होगा। अब ऐसे ही फार्म भर कर जाके बैठ जाओ और ऐसे करके जय बाबा की ऐसे करके भिगोड़े एंटिक कराओ, तो वो पास नहीं होते। पास कब होते हैं? जब आप तैयारी करते हो। तो भाई बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन है, भाई हम कंपटीशन में शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, भाई शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने अभी तक बिल्कुल भी सीईटी के बारे में नहीं सोचा है, सीईटी की तैयारी नहीं की है, अब आप टारगेट लगा के चलो 1 महीने का। ठीक है, 1 महीने के लास्ट मतलब 1 महीना लगा के चलो कि 1 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप 1 महीना सही स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप 1 महीने के अंदर भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप भाई आप कैसे कर सकते हो। आप देखो, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा नंबर देगा। एक तो आप देखो, जो अपनी ये हरियाणा जीके है, ये 25 नंबर की आएगी सीईटी में। तो सबसे ज्यादा फोकस आप इसी पे मारो ना, भाई 25 नंबर दे के जाएगी हरियाणा जीके, तो इसी पे फोकस करो, 25 नंबर की अकेली। और आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी पे बैठोगे ना, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। भाई थ्योरी पे बैठोगे, उसमें से आप अंडरलाइन करोगे कि हाँ ये चीजें आएंगी, ये चीजें आएंगी। आपको वो सारी बेवकूफियां अब नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, या तो भाई एमसीक्यू की कोई बुक लेके आओ जिसमें लगभग 1000 से 1500 के आसपास आपके पर्सन हो, मतलब कि वन लाइनर पर्सन। 1000 से 1500 अगर आप कर लेते हो, तो आप मतलब लगभग 25 में से 20 का स्कोर कर सकते हो हरियाणा जीके के अंदर। तो आपको अब थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान देना है, वन लाइनर पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ वन लाइनर करना है। और करना कैसे है? दिन में जो पढ़ा है वो रात को रिवाइज करके सोना है, क्योंकि जो चीजें आप रिवाइज करके सोते हो वो रात को आपके माइंड में घूमती हैं और सेट हो जाती हैं, आपके माइंड में अचेतन माइंड में चली जाती हैं। एग्जाम में जब आप बैठते हो, आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, तो उसका आंसर आपके अचेतन माइंड में घूम जाएगा। तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी थ्योरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सिर्फ 1 महीना रहता है। अब आपको सिर्फ वन लाइनर पढ़ने हैं, तो हरियाणा जीके पे फोकस करो, वन लाइनर पढ़ो। अब दूसरी बात आती है भाई मैथ और रीजनिंग। आप मैथ और रीजनिंग पे फोकस करो। रीजनिंग तो बिल्कुल इजी होती है भाई। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो यही बोलते हैं कि रीजनिंग हमें आती है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चों को लगता है कि रीजनिंग आती है, पर वो नहीं आ पाते, या फिर उनमें स्पीड नहीं बनती। तो रीजनिंग में आपकी एक स्पीड होनी चाहिए। आप डेली का एक टॉपिक करो और एक टॉपिक के कम से कम 50 सवाल करो। ठीक है, एक टॉपिक करो डेली का और उसके 50 सवाल करो। जैसे आपने घड़ी का उठा लिया, तो घड़ी के 50 से 70 सवाल आप करके देखो, आपके 2 घंटे के अंदर 50 सवाल हो जाएंगे। तो 2 घंटे तो दे सकते हो। अगर 1 महीने में आपको तैयारी करना है, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे आप पढ़ के और आप ये सोचो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपके पास सिर्फ मात्र दिन ही 30 हैं, तो आपको दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो क्या है कि 2 घंटा आप रीजनिंग को दो, 2 घंटा आप मैथ को दो। मैथ और रीजनिंग तो ऐसे पार्ट है जो आपको कम टाइम में और ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि रीजनिंग में जब आपकी स्पीड बन जाएगी ना, तो एक एक सेकंड में आप आंसर करने लग जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो जोन से टॉपिक आपके ये है कि हाँ भाई ये चीजें मुझे आती हैं। जैसे आपको क्लॉक का आता है, कैलेंडर का आता है, ठीक है, वो होते हैं ना, मतलब कि कितनी त्रिभुजें हैं, कितने आयत हैं वगैरह, वो सारी चीजें अगर आपको फाइंड आउट करनी आती हैं, तो उनमें आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है भाई, आप यहाँ से मतलब अच्छा स्कोर ले सकते हैं। 15 का मैथ आएगा, 15 की रीजनिंग आएगी,
तो 30 नंबर का दोनों का स्कोर हो जाएगा। आप इनमें से लगभग 20 से 25 के बीच में स्कोर कर सकते हो अगर आप एक महीना अच्छे से फोकस कर लेते हो। अगर आप पर डे एक एक टॉपिक करते हो ना दोनों का, तो ये लगा लो आपका 20 दिन में कवर हो जाएगा, रीजनिंग भी कवर हो जाएगी आपकी और मैथ भी कवर हो जाएगा। 10 दिन आपके रिवीजन के बच जाएंगे। आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है कि 20 दिन में आपको कवर करना है, 10 दिन में आपको रिवीजन करना है। और जो 10 दिन बचेंगे ना, उसमें भी आपको क्या करना है, एक हफ्ते का एक रिवीजन लेना है, फिर 3 दिन का एक फास्ट रिवीजन लेना है और फिर एक दिन का बिल्कुल पूरा रिवीजन लेना है। आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है हिंदी इंग्लिश की। 10-10 नंबर की वेटेज है भाई, इनकी 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, तो इन पर भी भाई फोकस करो, ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा। साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो हिंदी और इंग्लिश है वो 10वीं क्लास तक की आएगी। ठीक है, 10वीं क्लास तक की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी, तो ज्यादा टफ चीजें नहीं आएंगी। एक्टिव पैसिव आगे और ये भाई मतलब कि ये थोड़ी बहुत चीजें आएंगी, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। अब बात आती है कि जो इंडिया जीके है, जीएस है और कंप्यूटर है, उन पे मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ो। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप सारे टॉपिक भी कवर नहीं कर पाओगे इन चीजों के। तो मैं आपको सबसे अच्छा सजेस्ट करूं कि आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडिया जीके से, जीएस से और आपके कंप्यूटर से, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आप अपने कंप्लीट कर लो। और वो सारे क्वेश्चन ही नहीं करने, उनके जो टॉपिक है वो भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप पिछले पेपर में कीबोर्ड से संबंधित कुछ भी पूछ लिया तो आपको कीबोर्ड की सारी डिटेल पढ़नी चाहिए कि कीबोर्ड से दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। डायरेक्ट वही थोड़ी ना छाप देगा, उसको थोड़ा सा हिला डुला के इधर उधर करके भी छाप सकता है। तो आप सारी डिटेल में ना घुस के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के टॉपिक उठाओ और उन टॉपिकों पे अपनी पकड़ मजबूत करो। ठीक है भाई, तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटजी बना के अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है भाई, फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज आप अगर थ्योरी में घुसते हो, ये करते हो वो करते हो, तो आपको पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे और 9000 वाली लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा। तो एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ो। अगर स्ट्रेटजी बना के पढ़ते हो तो 1 महीने में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई, जय